तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो टोटल यहाँ पे जो गट्ठर है लकड़ी के ये हमारे यहाँ पे कितने 200 है। सबसे नीचे हमारे यहाँ पे कितने 20 है, इसके ऊपर 19, इसके ऊपर 18 और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कितने हमारे रोज बन रहे वो हमें यहाँ पे बताना है। और सबसे ऊपर वाले रोज में कितने हमारे यहाँ पे लॉग्स हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे से बात करूँ तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, क्योंकि नीचे वाले रो में हमारे यहाँ पे कितने 20 लॉग्स हैं। और जो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा 19 माइनस 20 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाला 19 लॉग्स का था, तो 19 माइनस 20 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसकी जो यहाँ पे एपी बन रही है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही थी 20 लॉग्स, फिर 19, फिर 18, ऐसे करते करते यहाँ पे हो रहा था। तो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया -1 निकल के आ गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एपी होगा टोटल लॉग्स हो जाएगा वो, जो कि हमें यहाँ पे पहले से की बन रहा है 200। हमें यहाँ पे क्या बताने टोटल रोज बताने, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता, वही हमें यहाँ पे निकालनी है। जबकि हमारे यहाँ पे टोटल लॉग्स कितने थे 200 थे, तो Sn की जगह हम यहाँ पे 200 पुट कर देंगे। n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a हमारे यहाँ पे क्या है 20 है, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या है -1 का है। फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा n, 20 को यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, प्लस -1 को n से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -n एंड प्लस का 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 400 इक्वल टू यहाँ पे n आ जाएगा, 40 में हमें यहाँ पे +1 करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 एंड यहाँ पे माइनस का n आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 400 इक्वल टू 41 एन माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करूंगा लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एन स्क्वायर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे माइनस का 41 एन एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो माइनस का 41 एन को हमें यहाँ पे ऐसे अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 400 का एलसीएम ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से करेंगे 200, फिर हमारे यहाँ पे 100, फिर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, फिर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। उसके बाद हम यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा 525 एंड 5 1 जा 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा यहाँ पे कितना आ गया 16। एक तो हमारे यहाँ पे 16 आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 5 जा 25। तो अगर मैं यहाँ पे 25 और 16 को आपस में नेगेटिव नेगेटिव लेता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 41 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एन स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25 एन एंड यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 16 एंड 25 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 400 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको अरेंज कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों को कॉमन लेना है, फिर इन दोनों को कॉमन लेना है। तो इसमें हमारे यहाँ पे n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें हमारे यहाँ पे 25 कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 25, यहाँ पे आ जाएगा n एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही आ रहा है इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एक बार n माइनस का 25 लेंगे और एक बार n माइनस 16 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n माइनस का 25 और एक बार हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है n माइनस का 16 आ रहा है इक्वल टू 0। तो जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। एक बार यहाँ पे 16 आ रही है और दूसरी बार हमारे यहाँ पे कितनी आ रही है 25 आ रही है। तो दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं पहले, n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 25। तो अब हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 16 रो है या 25 रो है। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले वाले रो में कितने हमारे यहाँ पे लॉग्स थे वो हम यहाँ पे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे 16 टर्म्स को लेके चलता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा a16 और n टर्म का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई। तो a16 ले रहे हैं, n की जगह हम यहाँ पे 16 ले रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा a प्लस n की जगह 16 लेंगे तो 16-1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 एंड d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a हमारे यहाँ पे क्या है जो फर्स्ट टर्म था वो हमारे यहाँ पे 20 था,
20 प्लस 15 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या था, -1 का था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 15 को -1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 15। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो ये पॉजिटिव का 5 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव का 5 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टोटल रोज 16 लेके चल रहा हूँ तो पहले वाले रोज में हमारे यहाँ पे कितने लॉग्स होंगे 5 होंगे। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 5 आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 25 लेके चलता हूँ तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे क्या आएगा a प्लस यहाँ पे एक कम कर लेंगे तो यहाँ पे 24d आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे 20 थी प्लस 24 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा 20 एंड यहाँ पे माइनस का 24। तो ये हमारा कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 4 तो हो ही नहीं सकता लोग, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में होगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर रखा होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू कंसीडर की जाएगी वो हम यहाँ पे कौन सी लेंगे 16 लेके चलेंगे और n इक्वल 25 यहाँ पे क्या होगा हमारा गलत होगा। तो जो यहाँ पे 200 लॉग्स को पेश किया गया ये हमारे यहाँ पे कितने रोज में आए, ये हमारे यहाँ पे 16 रोज में आए। और पहले वाले रो में हमारे यहाँ पे कितने लॉग्स थे, पहले वाले रो में हमारे टोटल 5 लॉग्स थे। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।